कथा के अनुसार पुरी नगरी में हरिश्चंद्र नाम का एक गरीब बढ़ई रहता था। वह लकड़ी की मूर्तियां बनाकर अपना जीवन चलाता था, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसका 5 वर्ष का पुत्र गोपाल था। गोपाल जन्म से ही अस्वस्थ रहता था, कमजोर शरीर, बार बार बुखार, कभी सांस तेज, कभी बिल्कुल धीमी। माता पिता के मन में हर पल यह डर रहता कि कहीं उसका साथ बीच में ही ना छूट जाए। एक दिन गोपाल की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गई, मंत्र तंत्र सब किया गया, पर बच्चे की सांसें धीमी होती चली गईं। अंत में गोपाल ने प्राण त्याग दिए। हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन पिता के मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर जगन्नाथ सही मायने में जगत के नाथ हैं तो वे मेरे बेटे को बचा सकते हैं। इसी विश्वास के सहारे वह मृत गोपाल को गोद में उठाकर सीधा जगन्नाथ मंदिर पहुंचा। मंदिर में उस समय शेखर ध्वज की घंटियां बज रही थीं और मंगल आरती शुरू होने वाली थी। पुजारी ने हरिश्चंद्र को रोते हुए देखा और समझा कि वह भगवान को प्रणाम कराने आया है, लेकिन जब उन्होंने बच्चे को छुआ तो वह पूरी तरह निर्जीव था। नियमों के अनुसार मंदिर परिसर में मृत शरीर लाना वर्जित था, इसलिए पुजारी ने पिता को रोकने की कोशिश की, पर उस टूटे दिल के पिता ने कहा, मुझे बस एक बार प्रभु के चरणों में अपना बच्चा रख लेने दो, फिर जैसे वे चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पुजारी उसका दर्द देखकर पिघल गए और उसे गरुड़ स्तंभ के पास ले जाने दिया। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के चरणों के सामने रखा और रोते हुए बोला, प्रभु, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं, अगर मेरी भक्ति में जरा सी भी सच्चाई है तो मेरे पुत्र को जीवन दे दीजिए, नहीं तो उसकी अंतिम यात्रा यहीं आपके द्वार से शुरू होगी। उस समय आरती की घंटियां गूंजने लगी, पूरा मंदिर प्रकाश और धूप की सुगंध से भर गया। कहते हैं कि उसी क्षण एक हल्की सी हवा मंदिर के गर्भगृह से उठी और बच्चे के शरीर को छू गई। हरिश्चंद्र ने देखा कि गोपाल की आंखों की पलकें जरा सी हिली। पहले तो उसे लगा कि शायद वह भ्रम है, मगर अगले ही क्षण बच्चे ने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी ने भीतर जीवन फूंक दिया हो। पुजारी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत बच्चे की नब्ज देखी, वह धीरे धीरे चल रही थी। कुछ ही पलों में गोपाल पूरी तरह उठ बैठा और बोला, बाबा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह दृश्य देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोग भावविवल हो गए। पुजारी ने माना कि यह स्वयं भगवान जगन्नाथ की कृपा है। हरिश्चंद्र अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा था। वह बच्चे को सीने से लगाए बार बार प्रभु का धन्यवाद करने लगा। उस दिन से पुरी में यह कथा प्रसिद्ध हो गई, जब भक्त